नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुझे पता है ये जो वीडियो है उसका थंबनेल देखने के बाद आपके सौंदर्य बोध को झटका लगा होगा, आपको बुरा लगा होगा, आपको शब्दों के चयन पर हो सकता है ऐतराज हुआ हो। लेकिन जरा आप ही बताइए कि आप, जी हां आप, चमचमाते हुए शहरों में रहने वाले लोग जो घर से बाहर निकलने के बाद नालियां साफ चाहते हैं, सड़कें साफ चाहते हैं, गटर साफ चाहते हैं, कभी सोचा है कि आपके शहर को साफ रखने के लिए कौन लोग अपने पूरे वजूद को गटर में डाल देते हैं? कभी सोचा है कि बाबू लोग जो बात करते हैं, साहब लोग जो बात करते हैं कि मेधा के आधार पर चयन होना चाहिए, टैलेंट की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि वाकई सब कुछ टैलेंट के आधार पर चल रहा है, तो जरा बताइए कि इस मुल्क में गटर साफ करने का टैलेंट किसके पास है? और जैसा कि थंबनेल में हमने बताया है कि पूरा देश हकता है और इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी उसको साफ करता है। यह रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, यह हम में से हर एक को शर्मिंदा करने वाली रिपोर्ट है कि कैसे जाति के आधार पर, कैसे समुदाय के आधार पर हमने काम का जो बंटवारा किया, वो देश की आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कैसे हमारे लिए नासूर बना हुआ है। और जब मैंने अखबारों के पन्ने पलटे और समझने की कोशिश की कि यह न्यूज़ रिपोर्ट बाकी के अखबारों में क्यों नहीं है, टीवी चैनलों पर तो है ही नहीं, वेबसाइट्स पर नहीं है, तो लगा कि मीडिया में जो जाति की व्यवस्था काम करती है, ये उसका आपराधिक सबूत है कि कैसे मीडिया संस्थानों में काम करने वाले लोग जाति की व्यवस्था के सामने आते ही, गटर की तरह बजबजाती हुई व्यवस्था के सामने आते ही सिर झुका लेते हैं, नजरें छुपा लेते हैं, भागने लगते हैं। जरा हेडलाइन देखिए, ये क्या कहती है हेडलाइन? ये कहती है कि 92% ऑफ वर्कर्स क्लीनिंग अर्बन सीवर सेप्टिक टैंक्स बिलोंग टू SC ST OBC ग्रुप फाइंड सर्वे। और ये सरकार का सर्वे है कि 100 में से 92 लोग जो सेप्टिक टैंक साफ करते हैं, और अगर एकदम क्रूड, एकदम नंगे शब्दों में बात करें तो जो लोग टैंक्स में उतरकर, सेप्टिक टैंक्स में उतरकर, गटर में उतरकर आपका पाखाना साफ करते हैं, आपकी फैलाई हुई गंदगी साफ करते हैं, आपका कचरा साफ करते हैं, 100 में से 92 लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। और यह भारत सरकार की रिपोर्ट है, यह कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह किसी NGO की रिपोर्ट नहीं है, यह किसी स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है। भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट जो नमस्ते प्रोग्राम के तहत लाई गई है। 2023 में यह प्रोग्राम शुरू किया गया था और यह रिपोर्ट जब आई तो हम में से बहुत सारे लोग जो पहले से जानते थे वो देश के सामने आ गया कि कौन लोग हैं जो सेप्टिक टैंक में उतरते हैं जाति व्यवस्था के नाम पर। और यह रिपोर्ट देखिए कहती है कि ये जितने लोग सेप्टिक टैंक में उतर रहे हैं, गटर में उतर रहे हैं, शहरों की बात कर रहा हूं, गांव की बात नहीं, ये अर्बन रिपोर्ट है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं ना कि शहरों में जाति व्यवस्था खत्म हो गई है। तो जरा दिल्ली, बंबई, लखनऊ, मद्रास, भोपाल, पटना में रहने वाले बाबू साहब लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सुनने की जरूरत है। भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है, और यह रिपोर्ट एक दो जगहों की रिपोर्ट नहीं है, पूरे 3000 अर्बन और लोकल बॉडीज, 29 राज्य और यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित राज्यों, 29 राज्यों और 3000 स्थानीय निकायों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों से मिली जानकारी, जुटाई हुई जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक यह कहा जा रहा है, यह बाकायदा सबूत के तहत कि 68.9% लोग हैं, मतलब मान लीजिए कि जो 69% लोग हैं वो क्या हैं कि 68.9% लोग जो हैं वो
एससी हैं, मतलब दलित हैं। इसके बाद पिछड़ों की बारी आती है। 14.7% लोग जो हैं वो ओबीसी हैं, मतलब 15% मान लीजिए। तो 69%, 15% और बाकी के 8.3% लोग जो हैं वो आदिवासी हैं, एसटी हैं। ये है, और अगर सबको मिला दीजिए तो ये बनता है पूरे 92%। तो अगर हम बात करें कि कितने लोग हैं जो शहरों में, स्थानीय निकायों में सेप्टिक टैंक में उतर रहे हैं, गटर में उतर रहे हैं, कचरा साफ कर रहे हैं, और उनका जातीय आधार क्या है, तो ये रिपोर्ट कहती है कि 100 में से 92 लोग जो हैं वो या तो दलित हैं, नहीं तो ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, और नहीं तो आदिवासी हैं। ये देश है हमारा। देश को साफ करने में इस देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी, उनके पूरे वजूद को गटर में फेंक दिया गया है, सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया है। और इतना ही नहीं, 2019 से 2023 के बीच यही रिपोर्ट कहती है कि 377 लोगों की जान गई है सफाई करने में, शहरों का गटर साफ करने में, सेप्टिक टैंक साफ करने में। और ये रिपोर्ट संसद में रखी गई कि 450 से ज्यादा लोग गटर में मर गए, सेप्टिक टैंक में मर गए, नाली के गैस से मर गए। और बात करते हैं टैलेंट की, तो जरा बताइए कि इसकी भी परीक्षा हो जाए तो कौन लोग हैं जो ये काम करने को तैयार हैं। और बात केवल इतनी ही नहीं है, अगर इससे थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ें तो ये रिपोर्ट कैसे बनी, हमने बताया कि 29 राज्यों में, लेकिन 12 राज्यों ने क्या किया कि पूरा किया, लेकिन 17 जो राज्य हैं वहां से पूरी रिपोर्ट नहीं आई है साहब। वो 17 राज्यों में कौन बड़े बड़े राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, अगर हम कहें तो आंध्र प्रदेश काम पूरा नहीं हुआ साहब, डबल इंजन की सरकार। बिहार काम पूरा नहीं हुआ, डबल इंजन की सरकार। गुजरात काम पूरा नहीं हुआ, डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश काम पूरा नहीं हुआ, डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश काम पूरा नहीं हुआ, डबल इंजन की सरकार। महाराष्ट्र काम पूरा नहीं हुआ, डबल इंजन की सरकार। तो जो लोग हमारे सामने कहते हैं कि वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट उनका कच्चा चिट्ठा है कि आप 18 घंटे काम नहीं करते हैं। जब बात आती है दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, पसमानदा की, तो आप 18 घंटे चादर तान कर सोते हैं, दबा कर खाते हैं और तान कर सोते हैं और एहसान जताते हैं देश पर। सच ये है कि काम पूरा नहीं हुआ है। 2023-24 की एक रिपोर्ट कहती है कि 31,999 लोगों की पहचान हुई और उन पर एक बजट बनाया गया। लेकिन जो अगली चीज है वो आंख खोल देने वाली है कि 58,058 लोगों की पहचान की गई 2018 में, कि जो लोग हाथ से मैला ढोते हैं और गटर में उतरते हैं और इस तरीके के काम करते हैं। और उसके बाद 43,797, मतलब लगभग 44,000 लोगों की प्रोफाइलिंग की गई, और उस प्रोफाइलिंग में जातीय प्रोफाइलिंग भी शामिल थी। और उससे पता चला कि 97.2% लोग जो थे वो एससी कम्युनिटी से थे, मतलब दलित थे। तो एससी, एसटी और ओबीसी जो हैं, अगर इन सब में कहें तो 97% लोग जो हैं वो केवल दलित थे, और 3% में जो है वो बाकी सारे समुदायों के लोग थे। यह सच है हमारे देश का। इसीलिए जब शहरी मध्य वर्ग बात करता है टैलेंट की तो शक होता है, जब मीडिया बात करता है कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है तो शक होता है, क्योंकि इस देश का सच जो है वो ये है। और ये चीखता हुआ सच कह रहा है कि 92% लोग जो सिर्फ सेप्टिक टैंक में उतर रहे हैं वो या तो दलित हैं, नहीं तो आदिवासी हैं, और नहीं तो पिछड़े हैं। और ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। 3,326 अर्बन लोकल बॉडीज को इसमें शामिल किया गया, 38,000 लोगों की प्रोफाइलिंग की गई, और इसके बाद जो है ये रिपोर्ट बनाई गई है।
तो इस रिपोर्ट को गौर से समझिए कि कैसे जाति के आधार पर कामों का बंटवारा, जो मनु की व्यवस्था जो हम कहते हैं, वो आज तक चलती चली आ रही है। और ये कोई पहली पीढ़ी नहीं है जो ये काम कर रही है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और जब हम कहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, तो आपको जरा सोचिएगा अपने दिल पर हाथ रखकर कि हमने कौन सा देश बनाया है, हमने किस तरह का समाज बनाया है, हमने किस तरह का लोकतंत्र बनाया है कि पीढ़ियों से चली आ रही व्यवस्था, जिसको बाबा साहब ने खत्म कर दिया था 1950 में, वो आज भी जाति के आधार पर चलती चली आ रही है। जरा सोच कर देखिएगा कि आपके मोहल्ले में जो आदमी आपके फटे जूते सिल रहा है, उसका पिता भी यही काम करता था, उसका पिता भी यही काम करता था, उनके पिता भी यही काम करते थे। जो आदमी आपके जूठे बर्तन धो रहा है, उसके पिता भी यही काम करते थे, उसकी माँ भी यही काम करती थी, फिर उनकी पिछली पीढ़ियां भी यही काम करती थी। जो लोग मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, वो पुश्त दर पुश्त यही काम करते चले आ रहे हैं। तो आप तो पैदल चलते 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 हवाई जहाज से उड़ने लगे, आप सोचने लगे अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में। और जो लोग गटर में उतर रहे हैं, जो लोग सेप्टिक टैंक में उतर रहे हैं, जो लोग जहरीली गैस से अपनी जान दे रहे हैं, उनके बारे में आपने व्यवस्था बनाई कि वो पुश्त दर पुश्त गटर साफ करते रहें, वो पुश्त दर पुश्त सेप्टिक टैंक में उतरते रहें और वो पुश्त दर पुश्त अपनी जान देते रहें। तमाम तरह के नाटक हुए हैं कि उनको इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनको मशीनें दी जा रही हैं। यह बात कुछ हद तक सच हो सकती है, लेकिन यह जो 377 लोगों की मौत हुई है 2019 से 23 के बीच में, वो कौन लोग हैं? वो या तो दलित हैं, वो पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि गटर में उतरने की वजह से किसी सवर्ण जाति के आदमी की मौत हुई हो, कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो इस देश में हंगामा मच जाता। सच यह है कि हम और आप माने या न माने, आपका दिल कहे या न कहे, आप बोलें या न बोलें, लेकिन इस मुल्क का सच यह है कि आज भी इस देश में दलितों की जान सस्ती है, आज भी इस देश में आदिवासियों की जान सस्ती है, आज भी इस देश में पिछड़ों की जान सस्ती है। इसीलिए हसदेव के अरण्य से जब आदिवासियों को उजाड़ दिया जाता है तो पूरे मुल्क में कोई चर्चा नहीं होती। आप उजाड़ कर देख लीजिए जरा शहरी सवर्ण को, विकास के नाम पर, समझ में आ जाएगा कि आपकी योजनाओं का सच क्या है। तो जिन लोगों को उजाड़ कर, जिन लोगों को दबाकर, जिन लोगों को सताकर हमने इस देश को साफ किया है, कुछ और नहीं, आपसे इतनी उम्मीद हम करते हैं कि कम से कम आप उन्हें सम्मान की नजर से देखेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि ये आपका अधिकार है उनसे गटर में काम करवाना उतार कर। ये कम से कम धारणा बदलिए और उनको प्रोत्साहित करिए, उनकी मदद करिए, क्योंकि गटर में पड़ी हुई चाहे एक भी जिंदगी हो, उससे इस देश को विकसित देश नहीं बनाया जा सकता। अब चाहे जितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लीजिए, ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत की जो डपोर शंखी की जा रही है, उस पर यह तमाचा है। रिपोर्ट तमाचा है कि 377 लोगों की मौत हो जाती है गटर में उतरने से। गटर में जान देने वालों का देश चाहे जितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाए, कभी भी विकसित नहीं हो सकता। उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ लोगों की मौत नहीं है, ये नागरिकता के बोध की हत्या है। और एक नागरिक के तौर पर इस रिपोर्ट पर हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए, अफसोस ज़दा होना चाहिए और उन लोगों के प्रति एहसानमंद होना चाहिए जिन्होंने इन शहरों को साफ रखा है। लेकिन ये एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि ये हमारा और आपका अधिकार नहीं है कि शहरों को साफ रखने के लिए किसी को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आप गटर में उतारते रहें, आप सीवर में उतारते रहें। अगर वाकई हम लोकतंत्र के मानी को समझते हैं तो इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ा घटियापन और कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।